4 महीना मैं मदुरई जेल में रहा, 5 महीना पटना के बेउर जेल में रहा, टोटल 9 महीना मैं जेल में रहा। असहनीय पीड़ा होता है और मुझे भी पीड़ा हुआ। तो मैं अपने जीवन में कभी भी जेल गेट पे इतना भीड़ नहीं देखा था जितना भीड़ जो है मैंने देखा। और मेरे लिए जितने लोग आए थे, सिर्फ और सिर्फ लोग खड़े दिखेंगे। वो जो जिला प्रशासन होता है उसके अंडर में हाजत होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग नशा करते थे, गांजा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जो निर्दोष 4 सिपाही थे, निर्दोष, उनकी कोई गलती नहीं थी, कुछ नहीं गलती किया था, वो सारे के सारे निहायती ईमानदार लोग थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। और जिसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, हाजत का जांच करना चाहिए। मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया तो हाजत की जांच हो ना, कि हाँ वहाँ पे ड्रग्स है कि नहीं, वहाँ पे गांजा है कि नहीं, वहाँ पे ब्लेड है कि नहीं, वहाँ पे गलत चीज़ है कि नहीं, उसका जांच नहीं किया गया। और सिर्फ तो इस वक्त हमारे साथ मनीष कश्यप मौजूद हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हम इनके उन 9 महीने के संघर्षों के बारे में जानेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है। वो 9 महीने के संघर्ष के बारे में आप थोड़ा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या? जेल के सलाखों के पीछे अगर किसी राष्ट्रवादी को, जो अपने राज्य की बात करता हो, जो गरीबों के आंखों के सपनों को जिंदा करने की बात करता हो, जो बिहार के मजदूरों की बात करता हो, बिहार के युवाओं की बात करता हो, अगर वैसे आदमी को जो है जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है तो असहनीय पीड़ा होता है और मुझे भी पीड़ा हुआ। 4 महीना मैं मदुरई जेल में रहा, 9 महीना जो है मैं पटना के बेउर जेल, 5 महीना पटना के बेउर जेल में रहा, टोटल 9 महीना मैं जेल में रहा। लेकिन जेल से जब मैं बाहर निकला तो मैं अपने जीवन में कभी भी जेल गेट पे इतना भीड़ नहीं देखा था जितना भीड़ जो है मैंने देखा। और मेरे लिए जितने लोग आए थे, वो गाड़ी नहीं, आपको वीडियो जो है सोशल मीडिया पे सारा वीडियो वायरल है, आप जाके देख सकते हैं। गाड़ी वहाँ पे नहीं दिखेगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग खड़े दिखेंगे। जबकि मैं एक दिन पहले निकलने वाला था, मुझे रोक लिया गया, उस दिन मैं नहीं निकल पाया, कुछ कागज़ में गड़बड़ियाँ आ गई। एक दिन बाद मैं निकला जेल से बाहर, और उस दिन भी हम लोगों ने किसी को बताया नहीं था कि हाँ निकलने वाले हैं, नहीं निकलने वाले हैं। मेरी माँ ने बाकायदा पोस्ट किया था कि शांति के साथ उसे निकलने दो, क्योंकि अगर आप लोग जो है कुछ भी करेंगे तो मनीष कश्यप को दिक्कत होगा। और आप लोगों की वजह से एक दिन लेट हो गया मनीष कश्यप, नहीं तो मैं शुक्रवार को ही निकल जाता। तो उन लोगों ने जो प्यार दिया, जो मतलब कि सरकार ने मुझे जख्म दिया था, 10 केस किया था मेरे ऊपर एक साथ धड़ाधड़, तमिलनाडु में 6, बिहार में 4, और उसके अलावा एनएसए मेरे ऊपर लगा दिया गया। तो जो बिहार के बेउर जेल से मैं बाहर निकला और लोगों ने जो मुझे मतलब भर भर के प्यार दिया, पूरा हाथ खोल के जो मुझे प्यार दिया, तो वहाँ पे लगा कि नहीं, जेल का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो अब ख़त्म हो गया। और फिर से मैं नए जोश और जुनून के साथ नया बिहार के लिए लड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें आप बता रहे थे कि मदुरई जेल में आपको एक तरीके से वो काला पानी की सज़ा से कम नहीं था। क्या क्या हुआ? देखिए, मदुरई जेल नहीं, अगर तमिलनाडु का कोई व्यक्ति को अगर बिहार के जेल में डाल दिया जाए तो दिक्कत होगा, और बिहार का व्यक्ति को वहाँ पे डाल दिया जाए तो दिक्कत होगा। मैं अकेले रहता था, सिंगल सेल में मुझे डाला गया था, अकेले सेपरेट रखा गया था, तो वहाँ पे दिक्कत होता था। अकेले रहना, वो 8x6 के कमरे में 4 दीवारी, और वहाँ पे दीवारों के भी कान नहीं थे ताकि हम दीवारों से कुछ बात कर सके, दीवार मेरी बातों को सुन सके। तो वहाँ पे कहीं नहीं तो कहीं मुझे जो है दिक्कत हुआ। और वो जेल जो है अंग्रेज़ों ने बनाया था, 1865 का बना हुआ वो जेल है, मदुरई सेंट्रल जेल 1865 अंग्रेज़ों ने बनाया। तो उस समय का जेल है। अंग्रेज़ों ने हमारे देश के अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों को उस जेल में कैद किया था। 150 साल से? हाँ, 150 साल से, 157 साल के आसपास का पुराना जेल है वो। तो अंग्रेज़ों ने बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को उसी जेल में डाला था, उसी मदुरई जेल में। और जिस बैरक में था, जिस मतलब सेल में मैं था, वो सेल भी जो है मतलब कि लगभग 150 साल पुराना था। तो वहाँ पे भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी कैद हुए होंगे। उन लोगों ने भी उस जेल के 4 दीवारी से बात करने का प्रयास किया होगा, पूछने का प्रयास किया होगा कि आखिर हमारा गुनाह क्या है, अंग्रेज़ों ने हमें जेल में क्यों डाला है। मैंने भी उन 4 दीवारियों से पूछा कि ये तो अंग्रेज़ चले गए, हमारा देश तो आज़ाद हो गया, और आज़ाद भारत में आज़ादी की बात करना, लोगों के हक की बात करना क्या गुनाह है? मुझे इस जेल में क्यों डाला गया, यहाँ पे क्यों डाला गया? और कमाल की बात देखिए कि मुझे उस जेल में डाला गया जिस जेल को अंग्रेज़ों ने बनाया था, उस जेल में डाला गया। अच्छा, आपने एक और सवाल उठाया था जब बेउर जेल में आप बंद थे। आप अच्छा एक पेशी पर आए और वहाँ से आपने कुछ बातें ऐसी की जिसके बाद उसके बाद भी विवाद खड़ा हुआ, और जेल के भीतर का क्या सिस्टम है वो एक्सपोज हो गया। नहीं नहीं, जेल के भीतर की बात मैंने नहीं किया था। जेल के भीतर तो मुझे सेपरेट अलग रखा गया था, तो जेल के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाया। जेल से 10-15 किलोमीटर दूर है कोर्ट। कोर्ट में हाजत होता है, जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी अपराधी को, किसी भी कैदी को, या हमारे जैसे लोगों को जो जो सरकार के साजिशों का शिकार हो जाते हैं,
तो हाजत जो होता है वो कोर्ट परिसर के अंदर होता है, उससे जेल का कुछ लेना देना नहीं होता है। वो जो जिला प्रशासन होता है उसके अंडर में हाजत होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग नशा करते थे, गांजा और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उससे मुझे दिक्कत होता था। तो मैंने बोला कि मुझे अलग रखिए, मैं इन लोगों के बीच में नहीं रहूँगा, मुझे अलग रखिए। तो नहीं सर, यहीं पे रखना पड़ता है, यहीं रूम है, हम क्या करें। तो मैंने बोला कि बंद कराइए ये सब चीज़ें, बंद कराइए। और यही चीज़ें मैं आवाज़ उठाया तो जो निर्दोष 4 सिपाही थे, निर्दोष, उनकी कोई गलती नहीं थी, कुछ नहीं गलती किया था, वो सारे के सारे निहायती ईमानदार लोग थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। और जिसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, हाजत का जांच करना चाहिए। मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया तो हाजत की जांच हो ना, कि हाँ वहाँ पे ड्रग्स है कि नहीं, वहाँ पे गांजा है कि नहीं, वहाँ पे ब्लेड है कि नहीं, वहाँ पे गलत चीज़ है कि नहीं, उसका जांच नहीं किया गया और सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। बलि का बकरा उन सिपाहियों को बना दिया गया जो दोषी थे ही नहीं। तो ये तो बिहार की सरकार ऐसे काम कर रही है, बिना सोचे समझे धड़ाधड़ निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई। दोषी जो है दिन रात जो है बिहार में घूम रहे हैं, उनके घर का कुर्की नहीं, पत्रकार के घर का कुर्की। आप बताइए पूरे भारत में, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, आप जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से भारत आज़ाद हुआ है, अगर आप मुझे पत्रकार मानते हैं तो किसी पत्रकार के घर का कुर्की हुआ है? अगर मुझे आप यूट्यूबर मानते हैं, पत्रकार छोड़ दीजिए, अगर आप मुझे यूट्यूबर मानते हैं तो क्या किसी यूट्यूबर के घर का कुर्की हुआ है? मेरे घर का कुर्की हुआ। अगर यूट्यूबर भी मानते हैं तो भी किसी यूट्यूबर के घर का कुर्की नहीं हुआ है, मनीष कश्यप के घर का कुर्की हुआ। अगर पत्रकार मानते हैं तो किसी भी पत्रकार के घर का कुर्की आज़ाद भारत में कभी हुआ ही नहीं। वो भी किराए का घर था। नहीं, गांव का जो मेरे घर था वो खपड़े का घर था, मिट्टी का घर था। किराया का घर जो पटना में था उसको तो सीज कर दिया गया, सीज कर दिया गया। जहाँ पे मैं अपनी बूढ़ी नानी का इलाज कराता था, नानी का उम्र में 92 साल है, 92 ईयर ओल्ड, और उन 4th स्टेज का कैंसर है, उनका इलाज मैं रख के कराता था, उस घर को सीज कर दिया गया। अगर मैं जेल में चला गया, वो घर सीज नहीं हुआ रहता तो कम से कम मेरी नानी का इलाज मेरी मम्मी और मेरा भाई तो वहाँ पे रख के करा सकते थे, लेकिन उस घर को भी सीज कर दिया गया। अच्छा, एक चीज़ और लोग आपसे जानना चाहते, समझना चाहते, आप दिल्ली आए, आपने मनोज तिवारी से मुलाकात की, आप कुछ और नेताओं से भी मुलाकात करने गए थे, तो क्या ये जो पूरी लड़ाई है, ये क्या पॉलिटिकल विल इसके पीछे है, कुछ है? लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं 5000 वीडियो में से 4000 वीडियो जो है मैं बीजेपी शासित प्रदेशों में घूम घूम के बीजेपी के सरकार से मैंने सवाल किया है, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से सवाल किया, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल किया, अमित शाह जी से भी सवाल किया है, राजनाथ सिंह जी से भी सवाल किया, और नितिन गडकरी के मंत्रालय से तो मैंने सबसे ज़्यादा सवाल किया है। जो हमारे बिहार में रोड का स्थिति ख़राब है, सड़कें का स्थिति जो है गलत तरीके से ठेकेदार बनाते हैं, उस पर मैंने सवाल किया। बिहार में पुल जो गिर गया, मैंने बोला था 1 साल के अंदर गिर जाएगा, 11 महीने के अंदर वो पुल गिर गया। ऐसे अनेकों पुल, मोरबी भी गए थे, हमने देखा। मोरबी भी गया था, जो गुजरात में पुल गिरा था वहाँ पे भी मैंने सवाल किया था। तो ये चीज़ें हैं, वो आपका डिजिटल चैनल है, आप चैनल पे कोई भी वीडियो डालेंगे तो वो सबके सामने रहेगा। मेरा भी डिजिटल चैनल है, मेरा भी जो भी है वो सबके सामने है, जाके देख सकते हैं। समस्या ये है कि आप जब दोनों सरकारें से सवाल करते हैं तो जो सही सरकार होता है वो देखता है कि हाँ ये कमी है। अब मोदी जी आके सड़क में गड्ढा तो कर नहीं रहे हैं, गड्ढा हो गया तो हम वीडियो बनाएंगे, नितिन गडकरी का मंत्रालय है वो उसे ठीक करेगा, और ठीक भी करते हैं ये लोग सुनते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि जेन्युइन है तो इस समस्या का समाधान करो। लेकिन बिहार सरकार ऐसा है कि बिहार सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाएंगे तो सबसे पहले आपके गले पे जो है ना वो फंदा लगाना चाहता है। एक वीडियो आपने बनाया था जिस पर बहुत विवाद हुआ, तेजस्वी यादव को लेकर आपने कुछ उसमें बात कही थी, आपको लगता है कि वही वीडियो बैकफायर कर गया शायद? नहीं 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 नहीं, उसके पहले मेरे ऊपर 7-8 FIR हो चुका था। तो ये टारगेटेड FIR थे, टारगेट? हाँ, व्यक्तिगत, जैसे लोग बोलता है कि मैं व्यक्तिगत टारगेट किया था, मेरे ऊपर व्यक्तिगत टारगेट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे जेल में डालने का साजिश हुआ। मेरे ऊपर उस समय तक 8 FIR हो गया था, 10 FIR की बात नहीं करूँगा, उसके बाद 2 FIR हुआ, 8 FIR मेरे ऊपर हो चुका था उस समय तक, तो कोई बात नहीं। मुझे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था, कोई बात नहीं। और मैंने सवाल पूछ दिया, मैंने बोल दिया कि हाँ अगर मैं जेल में जाऊँगा तो मैं उसी जगह से आता हूँ जहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकारिता करके जो है ना सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे बैठे जवाहरलाल नेहरू के आंखों में आंखें डाल के सवाल किया, और नेहरू जी ने पूछा कि बोला क्या कि सरकार चलाना इतना आसान है क्या? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार गिरा दिया और सरकार चलाया भी, और 1 बार नहीं 3 बार सरकार चलाया। तो ये चीज़ है। तो मैंने बोला, उसके बाद से मैंने बोला तो उसके बाद से इन लोगों को बुरा लगा, ये लोग जो है मेरे ऊपर उसके बाद से NSA लगवा दिए। तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत हुआ, और मेरे साथ ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए था। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जल्द अगले वीडियो में फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।